बिहार सरकार में उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने अररिया में उद्योग स्थापित करने के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर बड़े निवेशकों को माहौल बनाकर दिया है, जो पहले कभी नहीं था। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो गई है और इसका असर सीमांचल इलाके में भी दिखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार परसेप्शन का शिकार रहा है कि यह कुछ नहीं हो सकता। हमारी सरकार इस पर ईमानदारी से काम कर रही है। अररिया के सर्किट हाउस में बजट में बिहार को मिलने वाली सौगातों पर नीतीश मिश्रा ने पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए कहा कि मखाना बोर्ड की स्थापना से इस इलाके के किसान और मजदूरों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि उद्योग एवं पर्यटन मंत्री बिहार के नीतीश मिश्रा ने क्या कहा। के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे क्यों रहे, तो इस बात को स्वीकारने में अर्थ नहीं। तो एक शुरुआती दशक में आप जो फ्रेट इक्वलाइजेशन अगर आप कभी पढ़ें तो भारत समानीकरण, उससे बिहार को नुकसान हुआ। जब देश की अर्थव्यवस्था 90 के दशक में खुलना प्रारंभ हुआ, उस समय के दौर को याद कर लीजिए, उसके कारण हम लोग सफर किए। और उद्योग वहीं लगेगा जहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्णतः ध्वस्त था, ये औद्योगिक वातावरण है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कठिन परिश्रम से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज बिहार की ओर निवेशक आकर्षित हो गए। उसी का परिणाम है कि दिसंबर में जो हमारा बिजनेस समिट हुआ, उसमें 1,81,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जिसमें अभी हम लोग मात्र 1.5 महीना 42,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी। इंडस्ट्री 1 साल में नहीं है, 6 महीने में नहीं है। और हम इस जवाबदेही को समझ रहे हैं और साथ ही साथ निवेश के साथ साथ मतलब रोजगार को 3 तरह से हमें देखना चाहिए। एक जो सरकारी स्तर पर है, एक जो निजी क्षेत्र में आ रहा है, और एक जो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हम स्वरोजगार पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। और इस वर्ष एक उदाहरण आपको देंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पिछले वर्ष जितने आवेदन हुए थे उससे दुगुना लगभग 5,42,000 आवेदन इस बार आए। तो लोगों में बिहार में उद्यमिता की ओर भी वो बढ़ रहे हैं। आप शायद तुरंत में मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, हम एक दिन में माइग्रेशन नहीं रोक सकते। बेहतर कमाई का अवसर जब इनको मिलेगा, चाहे कितनी भी फैक्ट्री आए, लोग फिर भी बाहर जाएंगे। हाँ, तकलीफदायक बात तब होती है जब बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। जहाँ तक अपने इस क्षेत्र की आप बात अगर आप करें, निश्चित तौर पर आप देखेंगे, मैं मानता हूँ कि आने वाला समय आप दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक जिस हिसाब से कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो रही है, चाहे एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से, या एशियन रोड नेटवर्क भी जो डेवलप करेगा, तो ये एरिया का फ्यूचर है। मतलब ये व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर जो एक इन्वेस्टर को चाहिए, वो हम सब इस ओर हम दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा यहाँ है भी, ऐसा नहीं है कि यूनिट्स वहाँ कार्यरत नहीं है। हमसे बेहतर आप लोग समझेंगे क्योंकि आप यहीं रहते हैं। यूनिट्स बहुत आ रही हैं और अररिया से लेकर पूर्णिया के बीच में बहुत सारे नए यूनिट्स की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। आने में ज़रूर समय लगेगा, कार्यरत भी है। ऐसा नहीं है कि आपके इस एरिया में कोई यूनिट काम ही नहीं करेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा, हम बड़े ब्रांड ही को यूनिट मानेंगे या जिसने 100 करोड़ भी लगाया है उसको भी हम यूनिट मानेंगे। तो फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ लैंड बैंक कम था, तो मंत्री परिषद से अप्रूवल लेकर अब हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। मतलब हम नए इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम डेवलप कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं। बिहार एक परसेप्शन का शिकार रहा है, चाहे पर्यटन हो या उद्योग, बिहार में कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो। तो ये जो एक अवधारणा लोगों में बनी रही है, उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि बिहार में जहाँ 500 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे, अब 1000 करोड़ से अधिक के भी प्रोजेक्ट्स आने लगे। थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि अब एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है। और उसका परिणाम बस एक छोटा सा आपको देंगे। जो गया में हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है 1700 एकड़ में, वो सिर्फ गया के लिए नहीं है, वो पूरे बिहार के लिए बनेगा, क्योंकि गया और दरभंगा भी एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट हो रहा है। तो पूरे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का वो 1700 एकड़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, जहाँ उसकी कैपेसिटी ही लगभग 1,10,000 जॉब्स क्रिएट करने की होगी। लेकिन उस समय लगेगा। आप चाहेंगे कि आज हो जाए, आपको उसको डेवलप करने में भी 1.5 साल 2 साल लगेगा।
लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, ईमानदार कोशिश हो रही है। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, अब बिहार की एक भूमिका पूरे पूर्वी भारत में हम इस कदर से होते जा रहे हैं कि लोग नए निवेश के लिए बिहार पर भी चर्चा कर रहे हैं। पहले बिहार की चर्चा नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अब हम बेहतर हो रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन भविष्य हमारा है, ये मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ।